हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप सबको कल वादा किया था कि हमने कल ट्रेन डिस्टेंस स्पीड टाइम के हमने कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले तैयार किए थे और आज मैंने कहा था कि आज मैं आपको उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर आपने वो न्यूमेरिकल्स वीडियो याद कर लिए हैं या आपने वो फॉर्मूले याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। ट्रेन स्पीड टाइम डिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये वही सारे हैं जो आपको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, जिनसे प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इजी आए हुए हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो चीजें क्या हैं तो उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो मैंने नीचे यहाँ पे लिख दी है, देखो ध्यान से सुनना। अगर कोई क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से उसको मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरा तरीका आपको ये याद रखना है कि अगर कोई चीज मीटर पर सेकंड में दे रखी है और आंसर हमें किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो उसके लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर आपका मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना, और अगर किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। समझ आया? इतना तो इजी होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले की जो आपको आने चाहिए। वो बेसिक फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है जब आपको टाइम निकालना है तो आपका स्पीड नीचे आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ठीक है। चलिए मैं आपको साथ के साथ बेसिक जो मैंने कल फॉर्मूले पढ़ाए थे वो भी कंसेप्ट लेके चलूंगा और आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी साथ के साथ सॉल्व करवाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्रेन 664 मीटर लॉन्ग पास ए पोल। देखो कहता है एक ट्रेन है 364 मीटर लंबी है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? यहाँ पर आप लिख लो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है? 364, ठीक है। एक पोल को पास करती है 26 सेकंड के अंदर। देखो ये एक पोल है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन इसको ऐसे पास कर रही है कितने सेकंड में? 26 सेकंड में। ये इस पोल को पास नहीं कर रही है, खुद को इस पोल से पास करवा रही है 26 सेकंड में। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर ट्रेन के पास स्पीड है, ट्रेन के पास अपनी स्पीड है। तो ट्रेन ने कितना टाइम लिया? ट्रेन ने टाइम लिया 26 सेकंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन ए मीटर पर सेकंड। आपको क्या बोला? मीटर पर सेकंड के अंदर आपको ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एक मिनट रुकना। हाँ दोस्तों, तो हमें आगे पूछा गया है कि एक ट्रेन है 364 मीटर लंबी ट्रेन और वो जो ट्रेन है एक पोल को पार करती है 26 सेकंड के अंदर। तो आपको बतानी है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ ट्रेन। अच्छा एक बात बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है फॉर्मूला। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस किसके पास है? क्या डिस्टेंस उस पोल के पास है या फिर ट्रेन के पास है? तो ट्रेन की लेंथ होती है तो ट्रेन के पास है डिस्टेंस होता है। तो ट्रेन के पास डिस्टेंस है तो लिख लेंगे यहाँ पे LT कितना है? 364। तो यहाँ पे लिख लो 364 अपॉन में टाइम जो है कितना टाइम लगा है? टोटल टाइम कितना लगा है? 26 सेकंड, 26 सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको जो आंसर निकालना है वो मीटर पर सेकंड में निकालना है और इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना आपको। अब सिंपल सा यहाँ पे ये मीटर लॉन्ग दे रखा है और ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है, आंसर भी मीटर पर सेकंड में निकालना है। सिंपल सा काम करना है, इसको डिवाइड कर दो इससे। अगर मैं 26 को इससे डिवाइड कर दूंगा तो 26 1 जा 26 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 14 पे। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ बाकी में, ताकि आंसर गलत ना हो जाए। 4 6 कितना? 41 14 45 14 6 4 6 24 48 9 10 26 4 6 3, यानी सही है। यानी कि अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 14 आंसर आएगा, यानी 14 मीटर पर सेकंड जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 6 हो जाएगा।
ठीक है भाई, गर्मी ज्यादा हो रही है तो यहाँ पे देख रहे हो पसीने, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे, ठीक है। सुनो, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हिंदी मीडियम वालों के लिए कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना। कह रहा है एक ट्रेन है जो कि चल रही है एट अ स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड यानी स्पीड ऑफ ट्रेन दे दिया आपको, स्पीड ऑफ ट्रेन दे दिया 95 किलोमीटर पर आवर। कहता है क्रॉस ए पोल इन 18 सेकेंड। एक खंबा है, उसको ट्रेन क्रॉस करके जा रही है कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। आपको बताना है लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या बताना है? लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो सिंपल है, लेंथ निकालने को बोला है। आपको टाइम वाला फॉर्मूला याद है? टाइम कैसे निकलता था? टाइम कैसे निकलता था? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। मगर मुझे यहाँ पर टाइम और स्पीड तो दे रखा है, मुझे डिस्टेंस निकालना है यानी लेंथ निकालनी है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? तो सिंपल है, इसको इधर ले जाओ यानी हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। समझ में आया? अब यहाँ पर स्पीड कितनी है? स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर, तो लिख लो 95 किलोमीटर पर आवर है। मल्टीप्लाई में टाइम कितना है? 18 सेकंड, 18 सेकंड मल्टीप्लाई में। अब एक और मल्टीप्लाई क्यों आया? ध्यान से देखो, आंसर ना मीटर में है, आंसर मीटर पर सेकंड में है और आपको क्वेश्चन में किलोमीटर दे रखा है। तो किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए ना मैंने अभी एक तरीका बताया था, किलोमीटर से मीटर करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस। काट दो, 18 से 18 को काटा, 95 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जो 25 तो आ गया 5, 2 आ गया ऊपर, 5 9 जा 45, 46, 47 यानी कि 475 कहीं जाके आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ये था क्वेश्चन नंबर 3। एक 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, एक 225 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी कि क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। और लेंथ ऑफ ट्रेन है तो ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड 72 किलोमीटर। ये देखो ट्रेन की स्पीड दे दिया आपको, एक लेंथ ऑफ ट्रेन दे दिया, एक ट्रेन की स्पीड दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 742। अब एक बात बताओ, मैंने आपको टाइप 2 जब पढ़ाया था, मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले जब ट्रेन के सिखाए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भैया? ये एक ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन के पास अपनी खुद की क्या होती है? एक ट्रेन के पास लेंथ होती है, एक स्पीड होती है, पढ़ाया था ना। फिर मैंने पढ़ाया था ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म जो होता है इसके पास स्पीड नहीं होती मगर इसकी लेंथ होती है, क्योंकि ये लंबा चौड़ा होता है। तो ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ भी दे रखी है, यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दे दिया? 745, ठीक है। तो जिसकी जिसकी लेंथ दे रखी है दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे और ट्रेन की स्पीड से उसको डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतना सा काम है। तो देखो फॉर्मूला क्या था? अब इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन, यही फॉर्मूला था। बस यही फॉर्मूला लगा दो, लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड, ठीक है। और एक चीज, ये सेकंड के अंदर दे रखा है तो आपको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो यहाँ पर इसको मिटाते हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है ना। इसको मिटा दो, फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा। मैं आपको कंसेप्ट भी साथ के साथ इसलिए याद दिला रहा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। 225 मीटर ट्रेन की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ है 745। 225 है, 745 है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ गड़बड़ ये है कि यहाँ ये 255 आना था मेरे हिसाब से। मैंने क्वेश्चन चेक कर लिया है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 255 आएगा, 255 ही है, आपको दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट भी लगा है, ठीक है। अब देखो ये 255 है और ये दे रखी है आपको 745, और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं यानी कि फॉर्मूला होता है 745 अपॉन में फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन आएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी दे रखी है? मुझे दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर, तो लिख दो 72, ठीक है, किलोमीटर पर आवर है। तो आपको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। अब एक बात सुनो, 18 यहाँ डिवाइड है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा?
ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इसको बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले या तो एक काम करते हैं, यही काट कूट के सॉल्व कर लेते हैं, कट्टम कुट्टी यही खेल लेते हैं। सुनो 18 वन जा 18, 18 को अगर मैं काटूंगा तो 4 आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो आ जाएगा 1000 यानी 1000। 1000 को डिवाइड करेंगे 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 20 से, तो ये कट के कितना आया 50 यानी कि 50 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है एक राजधानी एक्सप्रेस है, एक राजधानी एक्सप्रेस है और वो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की लेंथ दे रखी है आपको 108 मीटर। राजधानी एक्सप्रेस की लेंथ कितनी है 108 मीटर। कह रहा है कि वो रनिंग हो रही है और स्पीड जो है 128 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है 128 यानी स्पीड ऑफ ट्रेन दे दिया या। फिर उसके बाद कहता है अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ, कह रहा है एक और ट्रेन है। ये 2 ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया टाइप 4 जिसमें 2 ट्रेन क्रॉस करती है। वो कह रहा है अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 148 सेंटीमीटर यानी दूसरी ट्रेन है, यानी उसकी लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड वाले की 148 है। कहता है वो स्टैंडिंग एट अ स्टेशन, वो मगर स्टेशन पे खड़ी हुई है। देखो एक बात सुनो, एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगी ना तो फॉर्मूले जो बनते हैं वो तो बनते हैं, मगर एक ट्रेन ये है एक ट्रेन ये, तो ये खड़ी हुई है। अगर ये स्टैंड हो रखी है, खड़ी हो रखी है, तो ये चल तो नहीं रही, तो इसके पास स्पीड नहीं है, 0 स्पीड है इसकी, बस सिर्फ क्या है लेंथ है। तो यानी खड़ी हुई ट्रेन एक तरीके से प्लेटफॉर्म के बराबर होती है। प्लेटफॉर्म भी खड़ा रहता है, उसकी लेंथ होती है और उसको ट्रेन क्रॉस करती है। सेम एक ट्रेन खड़ी है और दूसरी उसको क्रॉस कर रही है, तो ये क्या एक तरीके से उसके लिए प्लेटफॉर्म बन गया। तो प्लेटफॉर्म का जैसा फॉर्मूला आपको यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरी ट्रेन के पास स्पीड तो है नहीं, एक ही ट्रेन के पास स्पीड है, तो बस वही आपको फॉर्मूला लगाना है। कहता है व्हाट टाइम विल बी राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस द अदर ट्रेन। कह रहा है राजधानी एक्सप्रेस को कितना टाइम लगेगा दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, ये बता दो, ठीक है। ट्रेन खड़ी है, स्टैंड है, यानी प्लेटफॉर्म मान सकता हूं उसको एक तरीके से। अब उसको क्रॉस करना है, तो प्लेटफॉर्म का फॉर्मूला ये तो रहा, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड दूसरी ट्रेन अपॉन में क्या लिखना है आपको स्पीड ऑफ ट्रेन। एक ही ट्रेन की स्पीड दी है मुझे राजधानी वाले की, तो एक ही ट्रेन की स्पीड यहाँ पे आएगी, ठीक है। सॉल्व कर दो। लेंथ ऑफ ट्रेन, पहली ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी थी 108 मीटर, तो यहाँ पे लिख लो 108 जमा में दूसरी ट्रेन की जो स्पीड लेंथ दे रखी थी वो कितनी थी 148 मीटर, तो यहाँ पे लिख लो 148 मीटर अपॉन में। अब आपको स्पीड दे रखी है ट्रेन की राजधानी वाली 128, तो लिख लो 128। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 128 किलोमीटर पर आवर है, आंसर सेकंड्स में आ रहा है, तो किलोमीटर को सेकंड्स में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर को सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 5/8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको 5/18 से डिवाइड कर दूं तो 18 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा इसके ऊपर मल्टीप्लाई में 18, ठीक है। सॉल्व कर दो। 108 और 148 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, 108 में 48 जोड़ा तो ये हो जाएगा 8 8 16, 16 का ये हो जाएगा 6, हासिल 1 4 और 1 5 हो जाएगा और 1 1 2 256 मल्टीप्लाई में 18 अपॉन में 128 मल्टीप्लाई में 5। अब देखो 128 को काटूंगा 1 पे, 256 कटेगा 2 पे, 18 दूनी हो जाता है कितना 36, 18 दूनी कितना होता है 36, पक्का पक्का सही बोल रहे हो। और नीचे अपॉन में क्या है 5 है, 5 को इससे काटूंगा तो 7 पे कट जाएगा 35 और 2 आ जाएगा, यानी जो इसका आंसर है 7.2 मीटर पर सेकंड कहीं आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4th ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, यानी कि 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जब एक ट्रेन क्रॉस करे किसी दूसरे ट्रेन को और एक ट्रेन खड़ी हो तो उसको एज अ प्लेटफॉर्म कंसीडर, मत बंद कर खोल दे। देख अगर कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है और वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है ट्रेन एक, तो उसको एज अ प्लेटफॉर्म कंसीडर किया जाएगा, ना कि उसको ट्रेन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं। एक गुड ट्रेन कह रहा है, एक गुड्स ट्रेन है, गुड्स मतलब होता है मालगाड़ी। एक मालगाड़ी है 350 मीटर लंबी, वो पास कर रही है थ्रू अ टनल, एक टनल से होके गुजर रही है। इस बार क्या दे दिया, टनल दे दिया। टनल ऑफ 1250 मीटर इन 80 सेकेंड। कह रहा है एक टनल है जिसकी लंबाई है 1250 और 80 सेकंड के अंदर वो ट्रेन उसको पार कर जाती है। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ट्रेन की स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, लगा दो फॉर्मूला।
तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये रहा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक, ये रखा फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला सॉल्व कर दो। देखो एक टनल की बात करिए, टनल यानी एक प्लेटफॉर्म की तरह है जिसको ट्रेन घुस के पार कर रही है। अगर मेरे भाई ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पास करेगी तो यहाँ पर स्पीड ट्रेन के पास है, प्लेटफॉर्म के पास नहीं है। तो पहले तो हम लिख लेंगे कि यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई फॉर्मूला इसका होता है L1 लेंथ ऑफ ट्रेन 1 अपॉन में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 1 अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन। ये है इसका फॉर्मूला। लेंथ ऑफ ट्रेन 1 यानी कि 350 मीटर लंबी ट्रेन है और 1250 मीटर लंबी टनल है। तो यहाँ पर लिख लो 350 जमा में 1250, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ के कितना आएगा 1600। तो डायरेक्ट लिख दूं 1600 अपॉन में स्पीड यानी कि जो आपको टाइम दे रखा है कितने टाइम के अंदर वो जा रही है, वो जा रही है 80 सेकंड के अंदर। 80 सेकंड के अंदर जा रही है। मल्टीप्लाई में आपको जो क्वेश्चन है वो मीटर पर सेकंड में दिया है और किलोमीटर हावर में निकालना है। तो देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर हावर बनाने के लिए आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा। 80 को अगर मैं काटता हूँ 8 दूनी 16 यानी ये आ गया 20, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 18 चौक हो जाएगा 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। यानी इनमें जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो आज के लिए ये 5 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसके अंदर मैं आगे के और भी न्यूमेरिकल ऐसे ही आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो भी ट्रेन वगैरह के होंगे या अलजेब्रा वगैरह के। और कमेंट में बता देना जो भी है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।